Hello students, I welcome you all in my English classes. I am Srimati Manisha Srivastav, उच्च माध्यमिक शिक्षक from Government Higher Secondary School, Guraiya, District Chhindwara. Today we are going to learn a lesson from your book Snapshots. This is English Supplementary Reader, Class 11th, and we are going to learn Lesson 3. Name of the lesson is Ranga's Marriage, and it is written by Masti Venkatesh Iyengar, a South Indian writer. Originally he writes in Kannada. So we are today going to do the part 1 of this lesson, Ranga's Marriage. And here you are seeing cover page of your supplementary reader book, and this blue colored book and printed book currently runs in MP board student but taken from NCERT book, and this yellow colored book is taken from the CBSE board book. This is also NCERT book. Both the book have the same syllabus. So today we are going to do the lesson Ranga's Marriage. So let's begin our story. This is lesson 3 of your book Snapshots. The name of the story is Ranga's Marriage. A very funny story that we are going to read, Ranga's Marriage, and it is written by Masti Venkatesh Iyengar. Already I have told you this is South Indian writer from Karnataka, and many books he had written in Kannada and some books he had written in English. So we have a funny story written by Masti Venkatesh Iyengar. Ranga, the accountant's son, is one of rare breed among the village folk who has been to the city to pursue his studies. रंगा जो व्यक्ति था वो एक अकाउंटेंट का पुत्र था, और ये रेयर ब्रीड यानी बड़ी दुर्लभ विलक्षण नस्ल का प्राणी था जो गांव में पैदा हुआ था, एंड विलेज फोक यानी ग्रामीण लोगों के बीच वह था. Who has been to the city to pursue his study, जो अपनी पढ़ाई करने के लिए शहर गया था. pursue यानी पूरी करना, पढ़ाई पूरी करने शहर गया था. When he returns to his village from the city of Bangalore, the crowds mill around his house to see whether he has changed or not. जब वो घर वापस लौटता है अपने गांव, तो जो शहर बेंगलोर से वापस लौटता है तो गांव के लोग भीड़ लगा लेते हैं. मिल अराउंड यानी भीड़ लगा लेना, ये देखने के लिए कि रंगा में कोई परिवर्तन हुआ है कि नहीं. His ideas about marriage are now quite different, or are they? तो अब उसके जो विचार थे विवाह के बारे में एकदम परिवर्तित विचार थे. और आर दे या क्या वो परिवर्तित थे, ये प्रश्न का जवाब हमको जानना है, तो इसके लिए हमें स्टोरी को अच्छे से समझना होगा. When you see this title, some of you may ask, Ranga's Marriage. Why not Ranga's विवाह, रंगनाथा विवाह और रंगनाथा विजया? तो जब आप इसका टाइटल देखते हैं यानी कहानी का जो शीर्षक देखते हैं, शीर्षक क्या है, रंगाज मैरिज, तो रंगनाथा विवाह क्यों नहीं रखा इसका टाइटल, या फिर रंगनाथा विजया क्यों नहीं रखा? वेल यस, हाँ, ये क्वेश्चन उठता है. आई नो आई कुड हैव यूज्ड सम अदर माउथ फिलिंग वन लाइक जगन्नाथा विवाह विजया, जगन्नाथा विजया और गिरिजा कल्याण. तो मैं इसकी जगह माउथ फिलिंग वन यानी भारी भरकम शब्द उपयोग कर सकता था, जैसे कि जगन्नाथ विजया या गिरिजा कल्याण. बट देन दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथ्स विक्ट्री और गिरिजाज वेडिंग. पर बड़ी बात यह है, बट देन तब ये बात है कि ये जो कहानी है ये जगन्नाथ की विक्ट्री यानी उनकी जीत की कहानी नहीं है, और ना ही गिरिजा के विवाह की कहानी है.
It's about our own Ranga's marriage and hence no fancy title. ये जो कहानी है ये हमारे खुद के रंगा यानी गांव का ही व्यक्ति है रंगा, उसकी शादी के विषय में कहानी है, इसलिए कोई फैंसी टाइटल यानी भारी भरकम दिखावे वाला टाइटल नहीं लिया। होशाहल्ली इज आवर विलेज, गांव जिस गांव की घटना है ये उसका नाम क्या है? होशाहल्ली। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, आपने इसके बारे में सुना ही होगा। नहीं? अरे नहीं, मतलब नहीं सुना क्या? नहीं? वॉट अ पिटी, अरे कितनी दया वाली बात है, कितनी दुखद बात है कि तुमने गांव का नाम नहीं सुना। बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, पर अब ये तुम्हारी गलती नहीं है कि नाम नहीं सुना तो। देयर इज़ नो मेंशन ऑफ इट इन एनी जियोग्राफी बुक, इसका किसी भी भूगोल की पुस्तक में वर्णन नहीं है गांव के नाम का, तो स्वाभाविक है कि तुमने नहीं सुना होगा। दोज साहिब्स इन इंग्लैंड राइटिंग इन इंग्लिश, वो लोग जो साहब लोग थे अंग्रेज इंग्लैंड के, राइटिंग इन इंग्लिश अंग्रेजी में लिखा करते थे, प्रोबेबली डू नॉट नो दैट सच अ प्लेस एग्जिस्ट, शायद उनको ये नहीं मालूम था कि इस नाम का कोई स्थान अस्तित्व में है भी। एग्जिस्ट करना यानी अस्तित्व में होना, स्थित होना। एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, और इसीलिए उन्होंने इसके बारे में कोई वर्णन नहीं किया। आवर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट, हमारे खुद के लोग भी जो भारत के हैं वो भी इसके बारे में लिखना भूल गए। यू नो हाउ इट इज़, दे आर लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप, तुम जानते हो ऐसा क्यों? वो बिल्कुल ऐसे ही कि हमारे यहाँ के लोग भी बिल्कुल फ्लॉक ऑफ शीप यानी भेड़ों के समूह की तरह हैं। वन शीप वॉक्स इनटू अ पिट, एक भेड़ यदि गड्ढे पे गिरती है, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट, और तो बाकी की जो भेड़ें रहती हैं वो भी अंधों की तरह उसके पीछे पीछे गिर जाती हैं। When both the Sahibs in England and our own geographers have not referred to it, you cannot expect the poor cartographer to remember to put it on the map. जब हमारे यहाँ के दोनों महान मतलब अंग्रेजी साहब और हमारे खुद के जियोग्राफर्स यानी भूगोलविद दोनों ही भूल गए इस गांव का वर्णन करने के लिए, तो हम बेचारे कार्टोग्राफर को कैसे बोलें कि तुम्हें याद रखना था? कार्टोग्राफर यानी नक्शा बनाने वाला, तो वो भी नक्शे में भूल गया कि वो इस स्थान को नक्शे में स्थान दे। कैन यू, एंड सो देयर इज नॉट इवन द शैडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप, और इस तरीके से हमारे गांव की छाया का भी वर्णन नहीं है किसी भी नक्शे में। मैप यानी नक्शा। सॉरी, आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन, मुझे माफ़ कीजिए, मैंने शुरुआत कहीं और से की थी और मैं पहुंच कहीं और गया। मतलब बात हो रही थी रंगा के शादी की और हम पहुंच गए कहाँ पे? गांव का नक्शे में वर्णन, है ना। इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारतवर्षा, यदि हम ये कहें कि भारतवर्ष में मैसूर नाम का राज्य है, व्हाट द, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। व्हाट द स्वीट कैरिगा दाबू इज टू अ फेस्टिवल मील, तो जब हमारे यानी इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारतवर्षा, what the sweet kariga dabu is to a festive meal, then Hosahalli is to Mysore state, what the feeling is to the kariga dabu। यानी ये आप देखें कि लेखक जो है कहाँ रंगा की मैरिज की बात कर रहा था, फिर वो कहाँ नक्शे पे आ गया कि गांव का नाम नक्शे पे नहीं है, फिर कहाँ वो पहुंच गया मैसूर स्टेट में, मैसूर स्टेट की मिठाई यानी कारीगा दाबू के बारे में बताने लगा। अब ये बोल रहा है कि ये जो त्योहारों पे बनाई जाने वाली मिठाई है ये होसाहल्ली की है, मैसूर स्टेट में है, और
अब करेगा दाबू जो है वो उसका भी वर्णन कहीं मिल नहीं रहा है उसको नक्शे में। वॉट आई हैव सेड इज एब्सोल्युटली ट्रू। मैंने जो कुछ कहा वो बिल्कुल सही है। बिलीव मी, मुझ पर विश्वास करो। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग इट, बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन। मैं कोई ऑब्जेक्ट यानी यहाँ पर ऐतराज करना, मैं कोई ऐतराज नहीं करूँगा तुम्हारे ये क्वेश्चन करने पे, पर मैं अपने विचार में डटा रहूँगा। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ होसनहल्ली। अभी भी लेखक जो है अपनी ओरिजिनल बात से डिविएट हो रहा है, यानी हट रहा है। अभी भी वो गांव के बारे में कि मैं होसाहल्ली के बारे में बहुत अच्छे से उसका वर्णन करूँगा, वो बोल रहा है। वी हैव अ डॉक्टर इन आवर प्लेस। हमारे गांव में, हमारे स्थान पर एक डॉक्टर है। हिज नेम इज़ गुंडा भट्टा। जो डॉक्टर है उसका नाम है गुंडा भट्टा। ही एग्रीज विद मी। और वो डॉक्टर मुझसे सहमत है। ही हैज़ बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस। वो बहुत ही कम स्थानों पर जाता है। नो नॉट इंग्लैंड। इफ नहीं, इंग्लैंड तो बिल्कुल नहीं। इफ़ एनी वन आस्क्स हिम वेदर ही हैज़ बीन देयर, तो यदि उनसे कोई पूछेगा कि क्या तुम वहाँ गए थे, ही सेज नो अन्नाया। नहीं अन्नाया। अन्नाया का मतलब होता है अ रेस्पेक्टफुल टर्म फॉर एल्डर, मतलब नहीं अन्ना। अन्ना यानी बड़ा भाई, जो सम्मान देने के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसे बोलेंगे अन्नाया। नहीं अन्नाया। आई हैव लेफ्ट दैट टू यू। मैंने ये आपके लिए छोड़ दिया है, मतलब आप चाहें तो आप इंग्लैंड जाएं, मैं तो कभी नहीं गया। रनिंग अराउंड लाइक अ फ्ली पेस्टर्ड डॉग, यानी एक फ्ली यानी होता है पिस्सू। फ्ली यानी पिस्सू, और पेस्टर्ड यानी होता है सताया हुआ, यानी एक ऐसा कुत्ता जिसपे पिस्सू लगे हुए हैं। इज़ नॉट फॉर मी। वो मेरे लिए नहीं है। आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम। मैंने अपने समय में कुछ ही स्थान देखे हैं। दो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज़ सीन मैनी। हालांकि यदि यथार्थ की बात करें तो उन्होंने बहुत सारे स्थान देखे हैं। अभी भी देखें, हम 2 पैरा से ज़्यादा पढ़ चुके हैं। लेखक अपनी बात में ओरिजिनली नहीं पहुंच पा रहा है, वो इधर उधर की बातों को जोड़ रहा है अभी कहानी से। तो डॉक्टर का जो कहना था कि वो जो स्थान है इंग्लैंड, वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, और वो एक पिस्सू वाला कुत्ते की तरह है वो स्थान, जहाँ जो मेरे बस का नहीं है। हालांकि जो डॉक्टर था गुंडा भट्टा, उनने बहुत सारे स्थान देखे हैं रियलिटी में। आगे बढ़ें। वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन अवर विलेज। अब हमारे गांव में कुछ आम के झाड़ हैं। कम विजिटर्स, आओ हमारे साथ देखें। एंड आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम। आओ हम आपको एक कच्चा मैंगो देंगे, कच्चा आम। रॉ मैंगो यानी कच्चा आम देंगे, उनमें से एक आम। डू नॉट ईट इट, उसको खाना नहीं। जस्ट टेक अ बाइट, सिर्फ एक बाइट यानी एक कतरना, सिर्फ एक बार कतरना। द सोरनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मांधरा मतलब होता है द सॉफ्ट पार्ट ऑफ इन अ चाइल्ड्स हेड वेयर स्कल बोन्स जॉइन लेटर। अच्छा, जब बच्चा पैदा होता है तो मस्तिष्क में माथे के ऊपर एक नरम हिस्सा रहता है, जिसमें यानी हिलता हुआ समझ में आता है। बाद में जब धीरे धीरे बच्चे का विकास होता है तो वो जो हिलने वाला पार्ट है वो स्कल से यानी हड्डियों से भरा जाता है, तो उसको बोल रहा है यहाँ पे ब्रह्मारांध्रा। यानी अगर तुम खट्टा वाला आम खाओगे
तो उसकी खटास जो है आपके ब्रह्मांड्रा तक पहुंच जाएगी। I once took one such fruit home and a chutney was made out of it। एक बार मैंने ऐसा कच्चा आम अपने घर ले गया था और उसकी चटनी बनाई गई थी। चटनी इंग्लिश में बोलते हैं सॉस। All of us ate it। हम सब ने उसे खाया। The cough we suffered from after that, it was when I went for the cough medicine। और वो चटनी खाने के बाद हम सब लोगों का गला लग गया, कफ हो गया, मतलब गले में खराश आ गई और फिर मुझे कफ मेडिसिन, वो खराश की मेडिसिन लेनी पड़ी, दवाई लेनी पड़ी। दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट। फिर उस समय मुझे डॉक्टर ने बताया था उस फल की विशेषता। Just as the mango is special, so is everything else around our village। जैसे मैंगो स्पेशल है वैसे ही हमारे गांव के आसपास की हर चीज विशिष्ट है। We have a creeper growing in ever so fine water of the village pond। हम जो क्रीपर यानी बेला वगैरह लगाते हैं और उसमें हमारे गांव के पौंड यानी तालाब का पानी देते हैं, वो भी अपने आप में विशिष्ट है। इट्स फ्लावर्स आर फीस्ट टू बीहोल्ड। उसके जो फूल रहते हैं वो फीस्ट में यानी विशेष भोजनों में उपयोग किए जाते हैं। बीहोल्ड करना यानी देखना। तो हम जो गेट 2 leaves from the creeper when you go to the pond for your bath। जब आप पौंड में यानी तालाब में नहाने जाते हैं उसकी 2 पत्तियां आप जरूर रख लेते हैं साथ में। एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट नॉट हैविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील। और फिर आपको चिंता नहीं रहती है कि आपको दोपहर का भोजन काहे में परसा जाएगा। वो पत्तियां दोपहर का भोजन सर्व करने के लिए सब। पहले आप ध्यान दें कि केले के पत्ते में या दूसरी बड़ी पत्तियों में भोजन किया जाता था। थाली वगैरह जो स्टील के बर्तन या पीतल कांसे के बर्तनों का उतना उपयोग नहीं होता था। ग्रीन लीव्स में ही भोजन किया जाता था और भोजन उपरांत वो पत्तियां फेंक दी जाती थी या जानवरों के खाने में उपयोग आती थी। यू विल से आई एम रैम्बलिंग। अब आप कहोगे कि मैं इधर उधर की हाँक रहा हूँ। रैम्बलिंग यानी इधर उधर की बात करना। इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप। ये जब भी हमारे गांव की बात आती है तो मेरे साथ ऐसा ही होता है। मैं गांव की सारी चीज़ों की व्याख्या कर जाता हूँ। बट इनफ इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस। पर ये पर्याप्त है। अब यदि आप में से कोई आके हमारा गांव देखना चाहे तो उसके लिए इतनी बातें बहुत हैं। ड्रॉप मी अ लाइन। मेरे लिए तो एक लाइन छोड़ दो, आप एक पंक्ति बता दो, बस उसमें मैं चालू हो जाता हूँ। आई विल लेट यू नो वेयर होसनहल्ली इज। तो फिर मैं बताऊंगा आपको कि होसनहल्ली कहाँ है। एंड वॉट थिंग्स आर लाइक हियर। और यहाँ पर किस तरह की चीज़ें हैं। द लाइक यानी तरह। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस इज टू विजिट इट। डोंट यू एग्री। सबसे बेहतरीन तरीका, सर्वश्रेष्ठ तरीका है किसी जगह को जानने का कि आप उस स्थान की को विजिट करें, देखें। क्या आप मुझसे सहमत नहीं हैं? What I am going to tell you is something that happened 10 years ago। अब मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ वो लगभग 10 वर्ष पहले की बात है। We did not have many people who knew English then। उस समय हम ज़्यादा लोगों को नहीं जानते थे जो अंग्रेजी भाषा को जानते हों। Our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study। हमारे गांव के अकाउंटेंट ने पहली बार साहस दिखाया कि वो अपने लड़के को पढ़ने के लिए बेंगलोर भेजे। बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी है। इट इज़ डिफरेंट नाउ। अभी से बहुत
यानी हटकर था उस समय। देयर आर मैनी हु नो इंग्लिश, अब तो है बहुत सारे लोग जो अंग्रेजी जानते हैं, पर पहले की बात और थी। ड्यूरिंग द हॉलीडेज यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इन इंग्लिश, और भी छुट्टियों के दौरान आप देख सकते हैं गाँव में ढेर सारे लोग हैं गलियों में घूमते हुए जो अंग्रेजी में बात करते हैं, पर उस समय ऐसा नहीं था। Those days we did not speak in English, उन दिनों में हम अंग्रेजी में बात नहीं किया करते थे। Nor did we bring in English words while talking in Kannada, और ना ही हम अंग्रेजी के शब्दों का उपयोग करते थे जब हम कन्नड़ में बात कर रहे हैं। कन्नड़ में बात करने के दौरान मतलब सिर्फ कन्नड़ भाषा बोलते थे, अंग्रेजी शब्द उसमें शामिल नहीं होते थे। What has happened is disgraceful, और जो हुआ वो बहुत ही डिसग्रेसफुल यानी अशोभनीय हुआ। बिलीव मी, मुझ पर विश्वास करें। क्या हुआ वो अशोभनीय, अब वो बात लेखक बताने जा रहा है। The other day I was in Rama Rao's house when they bought a bundle of firewood. कोई दूसरे दिन मैं रामा राव के घर पे गया जब उन्होंने एक बंडल यानी लकड़ी का बंडल खरीदा था जलाने के लिए। रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट, रामा राव का लड़का उस बंडल के पैसे देने आया। लकड़ी का गट्ठा, बंडल यानी गट्ठा। ही आस्क्ड द वुमन, उसने उस महिला से पूछा जो लकड़ी का गट्ठा बेच रही थी, हाउ मच शुड आई गिव यू, कितना मैं तुम्हें दूं। 4 pieces, शी सैड, वो बोली 4 पैसे। द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज, लड़का बोलता है मेरे पास चेंज नहीं है, चेंज यानी यहाँ पे चिल्लर नहीं है। एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग, और उस महिला से बोला कि तुम कल सुबह आना। द पुअर वुमन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज, वो बेचारी महिला अंग्रेजी शब्द चेंज नहीं समझ पाई। एंड वेंट अवे मटरिंग टू हर सेल्फ, और अपने आप में बड़बड़ाते हुए दूर निकल गई। आई टू डिड नॉट नो, मैं भी ये बात नहीं जानता था चेंज का अर्थ। लेटर वेन आई वेंट टू रंगाज हाउस एंड आस्क्ड हिम आई अंडरस्टूड वॉट इट मेंट, बाद में मैं रंगा के घर गया और जब मैंने इसके बारे में पूछा तब मुझे समझ में आया कि इसका मतलब क्या था। तो हम यहाँ पर आज का अपना वीडियो समाप्त करते हैं। आज की समय ज़्यादा हो रहा है, तो आगे का जो लेसन है वो हम लोग अगले कक्षा में पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो और आपको उपयोगी समझ में आता है तो आप अपने साथियों के साथ, मित्रों के साथ इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिले, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।